बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज फिर हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। कॉर्नियल एब्रेजन। कॉर्नियल एब्रेजन हमारी कॉर्निया में मौजूद 5 लेयर्स और उन सब लेयर्स में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, उसको मुतासिर होना या उसका हट जाना अपनी जगह से, उसको कहते हैं कॉर्नियल एब्रेजन। अब इसमें किन पेशेंट्स में ये हो सकती है? ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस को लगाते हुए आपने गलती से अगर लेयर के फर्स्ट लेयर को टच कर दिया तो वो अपनी जगह से हट गई, उसके हट जाने से, या फिर कोई छोटा मोटा ड्रामा हुआ, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी गई थी, आपने उसको रगड़ दिया, मसल दिया। या अब आपको एक ताज़ा वाक़या सुना दूँ। कुछ अरसे पहले जैसे कि एक रंगसाज कलर करने वाला जो है वो ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ कलर कर रहा था, यानी कि चूना कर रहा था। उसकी सीढ़ियों के नीचे मेरा अपना सगा भाई, मैं अपने घर का ही वाक़या सुना रहा हूँ आपको, कि उसके नीचे मेरा जो छोटा भाई है वो खड़ा हुआ था और वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। एक जो कतरा है चूने का वो आकर सीधा उसके कॉर्निया पर गिरा। और चूना एक जो है ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है और एसिड है, एक केमिकल है। तो जब उसकी आंख पर गिरा तो उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि अपनी आंख को ऐसे बुरी तरह से रगड़ दिया। उसके इस तरह से रगड़ने के बाद उसकी जो कॉर्निया की जो सबसे पहली लेयर होती है वो बुरी तरह मुतासिर हुई और तकरीबन आधे से ज़्यादा अपनी जगह से हट गई, बिल्कुल उड़ गई। और इस कंडीशन में मरीज़ को इंतहाई हद तक शदीद तकलीफ़ होती है और लाइट चुभती है, आँखों से पानी आता है, वो आँख को खोल ही नहीं सकता। हल्की सी लाइट भी उसकी आँखों को ऐसा लगेगा जैसे कि मैं सूरज के सामने आंखें खोलकर खड़ा हो गया हूँ, इतनी तकलीफ़ होती है लाइट से। इसके होने के बाद अब उसने जो है इसको रगड़ दिया, ठीक ठाक रगड़ने के बाद, अब रगड़ने के बाद जब मैं तो घर पर नहीं था उस वक्त, तो मैं आया शाम को, मैंने देखा उसको, तो वक्ती तौर पर तो मैं मतलब काफ़ी ज़ाहिर है, चाहे मैं इस फील्ड से हूँ लेकिन वक्ती तौर पर चाहे किसी भी तरह का पेशे, जो इस पेशे में मुंसलिक हूँ मैं, इसके बावजूद भी मुझे पता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़तरनाक होती हैं अगर इसको फ़ौरन ट्रीट ना किया जाए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि अगर इसको ट्रीट ना करें तो ये कॉर्नियल अल्सर की तरफ भी जा सकता है। और कॉर्नियल अल्सर के बारे में मैं पीछे अपनी 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ कि उसमें किस हद तक जो है खुदा न खास्ता पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, आँख भी ज़ाया हो सकती है, या फिर कॉर्नियल स्कार या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी, यानी कि हमेशा के लिए आँखों का ज़ाया होना भी शामिल है। तो उसी वक्त जो है मैंने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू की। अब इसका जो हीलिंग पावर होता है वो होता है 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे होते हैं बहुत अहम मरीज़ के लिए उसके ट्रीटमेंट शुरू करने के फ़ौरन बाद। अब इसमें ये होता है कि मरीज़ को जब हम मेडिसिन वगैरह देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो मेडिसिन अपनी आँखों की ब्लिंकिंग कर रहा होता है। ब्लिंकिंग करने की वजह से अब ये जो लेयर है इसको बनने के लिए टाइम चाहिए, या तो उसकी आँख को मेडिसिन वगैरह डालकर हम उसको बंद कर देते हैं ताकि वो 48 घंटे के लिए बंद हो और बार बार ब्लिंकिंग करने से ये लेयर जो है डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर ब्लिंकिंग करती रहेगी आँख बार बार तो ये 48 घंटे पूरे होने के बावजूद भी ये लेयर नहीं बन सकेगी। ये कुदरती तौर पर 48 घंटे में वापस आ जाती है। लेकिन अगर ब्लिंकिंग किए जा रहा है, पेशेंट किए जा रहा है और वो ब्लिंकिंग करने के बावजूद नहीं सही हो रहा, तो या तो हम उसको बंद कर देते हैं या फिर एक लेंस आता है बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस, तो वक्ती तौर पर हम उसे 2 से 3 दिन के लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं ताकि अगर पेशेंट ब्लिंकिंग कर भी रहा है तो उसके जो एपिथेलियल लेयर है वो मुतासिर ना हो। साथ में वो बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद उसको हम मेडिसिन देते हैं जिससे कि 2 दिन में वो रिकवर हो जाती है आँख और उसकी आँख बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर ये सीवियरिटी की तरफ चला जाए तो ऐसे पेशेंट फिर कई महीनों तक भी ठीक नहीं होते और जितना टाइम इसको ज़्यादा लगता है ठीक होने में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैं अक्सर और अमूमन अपने पेशेंट्स को ये भी कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो, कोई छोटा मोटा ड्रामा हो जाए या फिर कोई चीज़ आँख में चली जाए,
तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आँख खोल के उसको पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद फिर उसके बाद उसको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर घर पे कोई एंटीबायोटिक कोई भी ऑइंटमेंट्स आपको मिल जाती हैं, ट्यूब मिल जाती है, तो उसको ट्यूब डालें अच्छी तरह और डॉक्टर से रुजू करें। अगर रात का टाइम है, अगर आप समझते हैं कि भाई इस वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑइंटमेंट जो है अच्छी तरह से आँख में डाल के और आँख को बंद करके लेट जाएं और अगले दिन सुबह होते ही अपना चेकअप किसी भी अच्छे और नज़दीकी डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कीजिए लाजमी। अमूमन क्या करता है पेशेंट कि अपने जो टोटके हैं, घर के टोटके हैं, या फिर किसी ने कह दिया कि मेरी आँख में तो ये हुआ था, तो उस डॉक्टर ने मुझे ये लिखा था, ये ड्रॉप भी आप डाल के देख लो। तो काफ़ी सारे पेशेंट इस तरह उल्टे सीधे तजुर्बे करने के बाद आँख को ख़राब कर देते हैं। अब कॉर्नियल एब्रेजन के बाद किसी भी तरह से उसको स्टेरॉइड से दूर रखा जाता है। अब स्टेरॉइड क्या है, आप लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं। स्टेरॉइड आँखों के लिए जहाँ फ़ायदेमंद है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। उसको हमने किस चीज़ में देनी है, किस चीज़ में नहीं देनी है, वो हमें ही पता होता है। हम पेशेंट को उसकी तकलीफ़ के मुताबिक देते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जब वो बिल्कुल आँख का मतलब आम लफ्ज़ों में कहें बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं, तो हमारे पास पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे गलती हो गई और हमने ये ड्रॉप अपनी मर्ज़ी से डाल दिए, या स्टोर वाले ने कहा था हमसे तो और हमने तो वैसे डाल दिए। भाई आपकी आँख का नेमुल बदल नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे अपनी आँख 5 लाख की दे दो, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? आप कभी भी तैयार नहीं होंगे। आप 5 लाख क्या 5 करोड़ में भी तैयार नहीं होंगे। जब एक आँख अल्लाह की दी हुई इतनी कीमती आपके पास मौजूद है, तो उसकी केयर भी आपने उसी तरह से करनी है, उसका ख्याल भी उसी तरह से करना है। तो किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसके बाद उसको अप्लाई करें। बिला वजह किसी भी तरह की दवा को आँख में डालने से गुरेज कीजिए। तो ये जो कंडीशन है कॉर्नियल एब्रेजन, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और रुजू करने के बाद अपने जिस तरह से उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर हमें लगता है कि उसको बंद करना ज़रूरी है, अगर हमें लगता है कि बैंडेड कॉन्टेक्ट लेंस लगाना ज़रूरी है 48 घंटे के लिए, तो इनमें से जो हमें मुनासिब लगेगा हम उसको करेंगे और उसको करने के बाद इंशाल्लाह आपकी आँख को वापस बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है ट्रीटमेंट करने का, इलाज करने का, लेकिन आपको शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने ही देनी है। इस यकीन के साथ आप डॉक्टर से रुजू करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो से भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।